ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ के बारे में हम बहुत सी चीज़ें जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमें उनकी रेखाओं के बारे में ज्ञान नहीं होता। यदि हम अपने हाथ में रेखाओं का सामान्य ज्ञान तक प्राप्त कर लें तो उसमें कुछ दुर्लभ योग बनते हैं जो हमारे सौभाग्य कारक होते हैं, उनको हम जान सकते हैं। ऐसे ही एक सौभाग्य कारक योग है 4 रेखाओं का मिलन। 4 रेखाएं जो मिलकर एक विशिष्ट योग बनाती हैं, जो व्यक्ति के जीवन में एक आधार बनता है और जीवन में उसके द्वारा व्यक्ति सफलता के चरम बिंदु पर पहुंचता है। उन रेखाओं में जो मुख्य रेखाएं हैं उनके बारे में हमने बताया था। और वो रेखा जो पहली रेखा होती है, ये हाथ का स्केच है। इसमें पहली रेखा जो होती है वो मंगल क्षेत्र के ऊपर बृहस्पति क्षेत्र से पास से निकलकर और घूमती हुई हथेली के मणिबंध की तरफ को जाती हुई दिखाई पड़ती है। एक रेखा ये होती है, ये रेखा जो होती है वो आयु रेखा कहलाती है। इसका हाथ में आना जीवन के सुखद क्षणों के साथ में जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए इसका अहम रोल होता है। इसके साथ में इसी से लिपटती हुई एक रेखा निकलती है जो कि मस्तिष्क रेखा कहलाती है, जिसके द्वारा हम व्यक्ति के मस्तिष्क में होने वाली जानकारियों को प्राप्त करते हैं। उसका सोचने का दायरा कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका जो नेचर में गुस्से की वृत्ति है या सौम्यता है, ये भी जानते हैं हम मस्तिष्क रेखा के माध्यम से। ये घूमती हुई ऐसे जाती है। ये दूसरी रेखा जो होती है ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। तीसरी रेखा जो होती है वो बुध क्षेत्र से प्रारंभ होकर और मस्तिष्क रेखा के पास से होती हुई आगे को बढ़ती हुई बृहस्पति तरफ को जाती है। ये तीसरी रेखा कहलाती है। ये होती है हृदय रेखा, जिससे व्यक्ति के भावनात्मक विचारों को भी हम जानते हैं। उसका परिवार के प्रति संबंध, अपनों के प्रति लगाव और समाज के प्रति उसकी भागीदारी कैसी रहेगी, ये हम जान लेते हैं। ऐसे हाथों में एक चौथी लाइन आती है जिसको हम भाग्य रेखा के द्वारा बनती है। वो अधिकांशतः नीचे से आती है और इस तरीके से बढ़ती हुई वो ऐसे पहुंच जाती है। ये एक रेखा जो होती है वो भाग्य रेखा होती है। इस तरीके से 4 रेखाओं का मिलन जो होता है वो विशेष सौभाग्य कारक होता है। इसमें जो चौथी रेखा का मिलन करने के बाद में एक साइन बनता है, स्पेशल साइन बनता है, जिसको हम कर्सिव एम कहते हैं। कर्सिव एम ये बनता है आपकी आकृति। इस तरीके अगर हम इसको रेड पेन से डार्क करते हैं तो ये बन रही है आकृति आपकी कर्सिव। ये कर्सिव एम बन रहा है। इस तरीके के ये कर्सिव जो एम आकृति बनती है, इसका हम एक बना के खाका दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो एम बनता है ये कर्सिव एम बनता है, जिसमें एक लाइन का ऊपर जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अगर ये लाइन ऊपर नहीं जाती है तो इस जो कर्सिव एम है इसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता। फलस्वरूप ये माना जाता है कि ऐसे हाथों में ये जो लाइन है इसको ऊपर जाने से भाग्य की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये लाइन एम बना दे इस तरीके से आकर हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा, चारों रेखाएं मिलकर एक कर्सिव एम बनाती हैं, जिसके माध्यम से ये जाना जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन के 24वें वर्ष में उनका भाग्योदय होता है। और उनका भाग्योदय होने का मुख्य कारण होता है कि उनको पहले से ही अपने कार्य क्षेत्र का, व्यापार का, किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे उसका प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है। उनको कुटुंब के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, पिता के माध्यम से, किसी माध्यम से एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है जिसको डेवलप करने के लिए उनको मौका दिया जाता है। अगर ये लाइन ऐसी है तो ऐसे में उनको पहले से ही कोई कार्य क्षेत्र मिलेगा या वो जीवन में ऐसे कार्य क्षेत्र करेंगे चाहे वो सफलता हो। अगर नौकरी के क्षेत्र में भी अगर कोई लाइन ऐसी आई हुई है, अगर कोई लाइन बृहस्पति क्षेत्र पर ऐसे निकल जाती है तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो नौकरी
उनको 24 वर्ष की अवस्था मिलेगी और उसके बाद में वो सफलताओं के पावदान चढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा 2 मुंह की हो गई है इस तरीके से, तो ये भाग्य की विशिष्टता का लक्षण बताती है। ये माना जाता है कि ऐसे जातकों का भाग्य प्रबलता लिए होता है, वो कई माध्यम से अपने धन का अर्जन करते हैं और सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसे हाथों में मंगल रेखा का उदय भी मान लिया जाता है। किसी हाथ में अगर मंगल रेखा भी साथ में आ गई है और भाग्य रेखा इस तरीके से कर्सिव में बना रही है, मंगल रेखा आ गई है, तो ऐसे लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी में करते हैं, भूमि भवन वाहन आदि पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे बहुत अधिक धन अर्जन करते हैं। उनका लाखों का टर्नओवर प्रतिदिन का होता है और वो सफलता में बहुत आगे जाते हैं और उनको ज़मीन से विशिष्ट लाभ होता है, भूमि से उनको बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को दिन पर दिन बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही अगर एक लाइन थोड़ी देर के लिए हम इसको समझ लें, सूर्य रेखा पर भी आ जाती है, यहीं से आ जाती है, कहीं से भी आती है, एक सूर्य रेखा पर लाइन चली जाए। ये सूर्य रेखा पर लाइन जो होती है वो अनामिका उंगली के नीचे का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र जो है ये सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत पर जो भी रेखा पहुंचेगी और उसके मध्य में पहुंचेगी तो वो रेखा पूरा फल देगी और तभी उसको सूर्य रेखा माना जाएगा। ऐसे ही शनि क्षेत्र पर भी पहुंचने वाली रेखा जब शनि के मध्य में पहुंचेगी शनि पर्वत पर, तभी उसको भाग्य रेखा कहेंगे। अगर ये रेखा बाय द वे ऊपर मुड़ जाती है और चढ़ती ऊपर चली जाती है तो ये प्रतिकूल फल देगी, यानी नुकसान भी दे सकती है। इसलिए इस रेखा का अपने पर्वत पर ही रहना लाभदायक माना जाता है। किसी भी रेखा का उसके क्षेत्र पर ही रहना लाभदायक माना जाता है। जब वो अपने पर्वत को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो वो नेगेटिव रोल भी कर सकती है। अब देखते हैं ऐसे हाथों में जो हम स्केच किया जिसमें मंगल रेखा भी है, भाग्य रेखा 2 मुही हो गई है, सूर्य रेखा भी अपने स्थान पर पहुंच गई है और कर्सिव एम भी बन रहा है। ये कर्सिव एम भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, राजनीतिक क्षेत्र में उसको विशेष उपलब्धियां मिलती हैं, वो किसी विशेष नेतृत्व का स्वामी बनता है या किसी पद पर रहकर समाज की सेवा करता है। ये प्रतिष्ठा का क्षेत्र माना जाता है जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपने भविष्य में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ रेखाएं जो होती हैं वो बुध क्षेत्र तक पहुंच जाती हैं भाग्य रेखा से निकलकर। कभी कभी रेखाएं इस तरीके से चलती हुई और बुध क्षेत्र पर पहुंच जाती हैं और कभी कभी इसको नीचे से भी जुड़ती दिखाई पड़ती हैं। यानी ये जो आयु रेखा है जो कि मणिबंध से निकली है, इससे भी कभी कभी प्रारंभ होती हुई कोई रेखा बुध पर्वत पर पहुंच जाए। जो कनिष्ठिका उंगली होती है इसके नीचे का हिस्सा बुध क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र बुध क्षेत्र कहलाता है। अगर यहाँ पर कोई रेखा पहुंचती है और नीचे से जुड़ी है, अगर नहीं भी जुड़ी है, बीच से ही है, यहाँ से भी है, तो भी अगर ये यहाँ पर पहुंच गई है रेखा बुध क्षेत्र पर, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यापार या उसके स्वामी बनते हैं और उस व्यापार के माध्यम से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर ये तीनों रेखाएं मिल गई हैं तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में किसी उच्च पद पर भी पहुंचते हैं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से उनका नाम समाज के साथ में देश और विदेश तक में पहुंचता है। ये हाथ की विशिष्ट रूपरेखा मानी जाती है जिसमें इस तरीके का हाथ पाया जाता है और उंगलियां अपनी सामान्य लंबाई लिए हों, स्वस्थ हों और हाथ का रंग गुलाबी हो। इन सभी स्थितियों के बनने पर, ये सारी स्थितियां अगर स्ट्रक्चर में आती हैं हाथ के, तो ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन से युक्त, व्यापार में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले और सफल व्यक्ति बनते हैं, जो जीवन के आखिरी क्षण तक, जहाँ तक जीवन देखा है वहाँ तक सफलता का मापदंड पूरा करते हैं। जीवन में इन हाथों का आना और इस कर्सिव एम का आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जो हाथों में ये रेखा, ये यम बनता है कर्सिव एम, वो सफल जीवन जीते हैं और उनको पैसे के संबंध में किसी प्रकार का
कष्ट नहीं हो सकता है, धन का अभाव नहीं हो सकता जीवन में, और वो हमेशा धन से परिपूर्ण रहते हैं और सभी सुखों को प्राप्त करते हैं। जीवन में सफलता का जो योग बनता है कृषि एवं से, वो विशिष्ट योग माना जाता है। ऐसे ही बहुत से दुर्लभ योग हैं जो आपके हाथ बनते रहते हैं, जिनको हम समय समय बताते रहेंगे, जिनका आप स्वयं निरीक्षण करके अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।